हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू यू ऑल, होप यू वेल। तो आज के इस लेक्चर में जो है हम लोग जानने वाले हैं माई, आवर, योर, इट्स, देयर, इनका यूज कैसे करते हैं। अक्सर ना हमें इन चीजों को ना समझ में नहीं आते हैं, या फिर हम इनके जब यूज करते हैं ना कभी कभी हमसे मिस्टेक हो जाते हैं सेंटेंस में। तो इन्हीं चीजों को जो है सोल्व करने के लिए अब इस लेक्चर को जो है पूरे ध्यान से आप सुनेंगे, जिससे कि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और एक बात और, यदि आप इस वीडियो में पहली बार आए हैं तो मैं आपको बता दूं कि आप जो है इसके प्लेलिस्ट में जाएंगे ट्रांसलेशन वाले सीरीज में, और वहां से जो है बारीकी से जो फर्स्ट क्लास से मैं क्लास लेते आ रहा हूं उनको बारीकी बिल्कुल बेसिक लेवल से देखेंगे तो सारी चीजें आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। ओके, दैट्स ऑल राइट, आते हैं अपने टॉपिक पे। तो चलिए देखिए, सबसे पहले क्या है, यूज ऑफ पजेसिव एडजेक्टिव। हम लोग क्या करने वाले हैं, जो पजेसिव एडजेक्टिव है। आप कहेंगे ये पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, राइट? ये है ना समस्याएं, कोई बात नहीं है, मैं आपको सबसे पहले इसको समझा देता हूं। देखिए क्या होता है ना, आप लोग जब पढ़ाई किए होंगे तो केस में जब देखे होंगे, या फिर नहीं भी किए हैं तो खैर कोई बात नहीं है, मैं सारी चीजें बताऊंगा, बस आप इस चैनल के माध्यम से जुड़ जाए। हाँ, अच्छे लगते हैं वीडियो तो सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियोस को लाइक भी करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे ना आपको जैसे जो प्रोनाउन जब हम पढ़ते हैं तो प्रोनाउन कितने हैं, टोटल 7 है ना, आई वी यू, आई, और फिर आपको वी, यू, राइट। तो ये सब जो है आपको नॉमिनेटिव केस में देखने को मिलता है। और उसके बाद एक होता है नॉमिनेटिव केस, और एक होता है पजेसिव केस, और एक होता है आपको ऑब्जेक्टिव केस। तो ये जो पजेसिव केस है, पजेसिव केस दो तरह से फिर डिवाइड हो जाते हैं। एक हो जाता है आपको पजेसिव एडजेक्टिव, और एक हो जाता है पजेसिव प्रोनाउन। और इधर तो ऑब्जेक्टिव केस है, तो आई का जो बन जाता है माई, और प्रोनाउन हो जाता है माइन, और ऑब्जेक्टिव केस इसका हो जाता है मी। वी का होता है आवर, प्रोनाउन हो जाता है आवर्स, और इसका हो गया अस, वी आवर आवर्स अस। यू का फिर उसी तरह से योर, फिर इसका हो जाता है योर्स, और फिर यू। तो इस तरह से जो है हम सारे चीजों को समझते हैं। तो उन्हीं चीजों को जो है यहाँ पे मैं बता रहा हूं, किसको, ये जो पॉजिटिव एडजेक्टिव आपने देखा है ना, इन्हीं चीजों को अभी मैं बताने जा रहा हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मैं क्लीन कर दे रहा हूं। सबसे पहले जो माई है, अभी जस्ट मैंने आपको बताया माई, उसके बाद आवर, उसके बाद योर, हिज, हर, इट्स एंड देयर। देखिए टोटल 7 कितने हैं, टोटल 7, ये हमें ध्यान रखना है। जैसे टोटल ये जो इसका नंबर है, माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, जैसे आई, टोटल प्रोनाउन जो 7 है ना, उसी का पजेसिव एडजेक्टिव बनाया गया है। आई का माई, वी का आवर, यू का योर, हिज, ही का हिज, सी का हर, इट का इट्स, और दे का देयर। यहां तक तो हमें समझ में आ गया। आगे क्या, तो माई के लिए जो सेंटेंस में लिखे गए होते हैं उसके लिए क्या क्या वर्ड होते हैं, तो मेरा, मेरी और मेरे। आप इसको ना ध्यान से सुनने की कोशिश करेंगे। ओके, आपको प्रॉब्लम हो रहा होगा लेकिन फिर भी आप जो है थोड़े से इसको ध्यान से सुनने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब मैं सेंटेंस बनाऊंगा तो सेंटेंस में आप इसको देखेंगे कि कहां पे कैसे यूज करते हैं। ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ये बहुत छोटी चीज है लेकिन प्रॉब्लम बहुत बड़ा क्रिएट कर देता है। मैंने बताया ना आपको कि जो छोटी चीज होते हैं ना, हमें लगता है कि वो छोटा है, बट एक्चुअली में बहुत बड़ा काम करता है। अगर मान लीजिए जो सेंटेंस लिखे उसमें से आप आर्टिकल गायब कर देते हैं ना, ए एन, अगर कॉमन नाउन के पहले आप हटा दे रहे हैं तो वो सेंटेंस आपका रॉन्ग भी हो जाएगा। ओके, हिंदी में तो आप एक लिखते हैं तो भी ठीक है, नहीं लिखते हैं तो भी चल जाता है, लेकिन आप यहाँ पे अगर आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे ना तो सेंटेंस गलत भी हो जाएंगे, तो ध्यान से रखना है। देखिए आवर, माई का मतलब क्या है, मेरा, मेरी, मेरे, और आवर का हमारा, हमारी, हमारे, हम लोगों का, हम लोगों की, हम लोगों के। तो ऐसे जब रहेंगे तो उसके लिए हम आवर का यूज करेंगे। फिर देखिए जब योर, जब तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, आपका, आपकी, आपके, आप लोगों का, की, के, यानी कि आप लोगों का, आप लोगों की, आप लोगों के। तो ये ध्यान में रखना है। और फिर तुम लोगों का, तुम लोगों की, तुम लोगों के। तो ऐसे सेंटेंस जब रहेंगे तो वहां पे हम योर का यूज करते हैं, इसका यूज करेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, तो ये ध्यान में रखना है कि जब भी तुम्हारा रहे, तुम्हारी रहे, तुम्हारे, या फिर आपका, आपकी, आपके, आप लोगों का, आप लोगों की, आप लोगों के, तुम लोगों का, तुम लोगों की, तुम लोगों के, तो वहां पे जो है हम योर का यूज करते हैं। ओके, फिर देखिए आगे बढ़ते हैं, जब हिज रहे, हिज, तो हिज के लिए क्या यूज होगा, उसका, उसका कलम, उसकी, उसकी किताब, उसके, अच्छा उसके टोपी है ना। तो ये पुरुष जाति के लिए यूज किए जाते हैं, किसके लिए, पुरुष जाति के लिए यूज किए जाते हैं। ही जो है पुरुष जाति के लिए यूज किए जाते हैं, और वही जो हर है तो हर में उसका, उसकी, उसके, स्त्री जाति के लिए यूज करते हैं। स्त्री जाति के लिए आप कहेंगे कि उसकी आपने क्यों एंट्री किया यहां दोनों में। तो जैसे मैं ये कहूंगा यह किसकी कलम है, तो जवाब आता है यह उसकी कलम है। स्त्रीलिंग वहां पे बताए जाते हैं, इसलिए मैंने कहा उसकी। तो कहीं कहीं सेंटेंस में ना हम उसकी भी यूज करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को बताने के लिए। जैसे क्लास में मैम रहते हैं और पूछते हैं ना
किसी बच्चा का मान लेते हैं पेंसिल गिर गया है, तो गिर जाता है, तो बच्चा बोलता है मैम ये किसी का पेन है, तो मैम पूछती है यह किसकी कलम है? तो पीछे से मान लेते हैं कि कोई बॉयज है, बॉयज स्टूडेंट, तो वो बोलता है मैम ये मेरा है, तो मैम उनको बताते हैं बोलो यह मेरी कलम है, राइट? तो ये ध्यान में रखना है कि कैसे इसको जो है हम लोग सोल्व करते हैं। फिर देखिए इट्स, इसका, इसकी, इसके, उसका, उसकी, उसके, किसके लिए? तो निर्जीव, ये याद रखना है। और छोटे जीव जंतुओं के लिए यूज करते हैं। इसके लिए ये छोटे और निर्जीव जीव जंतुओं के लिए जो है इसका यूज करते हैं। एड्स का मतलब फिर से सुन लीजिए, इसका, इसकी, इसके, उसके, उसके लिए, निर्जीव और छोटे वस्तुओं के लिए यूज करते हैं। और देयर का यूज उन लोगों के लिए, देयर का जो यूज है प्लुरल के लिए यूज करते हैं, दो या दो से अधिक लोगों के लिए। तो उन लोगों का, उन लोगों की, उन लोगों के लिए, ठीक है। और निर्जीव सजीव सभी के लिए यूज करते हैं। इसमें जो भी निर्जीव निर्जीव है वस्तु और जो भी सजीव है, ये याद रखना है, ये प्लुरल सेंस में यूज किए जाते हैं। देयर का यूज हम प्लुरल सेंस में यूज करते हैं। यहां तक समझ में आ गया? फिर से मैं एक बार रिकॉल करा देता हूं। देखिए माई में जो है मेरा, मेरी, मेरे, उसके लिए यूज करेंगे। आवर का यूज हमारा, हमारी, हमारे, हम लोगों का, हम लोगों की, हम लोगों के लिए यूज करेंगे। और ये जो योर है, इसका तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारा, आपका, आपकी, ठीक है, तुम लोगों का, तुम लोगों के, उसके लिए यू का यूज करते हैं। हाँ, ये याद रखना है कि यू जो है सिंगुलर में भी यूज किए जाते हैं और प्लुरल में भी साथ ही साथ यूज किए जाते हैं। तो कैसे होते हैं वो हम लोग सेंटेंस के ऊपर जब देखेंगे तो समझ जाएंगे, और सेंटेंस भी जब बनाएंगे ना भी तो समझ में आएंगे। आगे देखते रहिए। हिज, हिज का यूज पुरुष जाति के लिए करते हैं, उसका, उसकी, उसके लिए। हर, उसका, उसकी, उसके, लेकिन यह स्त्री जाति के लिए। ही का हिज, सी का हर। तो यहाँ स्त्री जाति और पुरुष जाति, ये जो चीजें हैं इसको ध्यान से देख लेना है। इट्स, इसका, इसकी, इसके, उसका, उसकी, उसके, ये निर्जीव और छोटे जीव जंतुओं के लिए ही यूज करते हैं। और देयर जो है प्लुरल सेंस में उन लोगों का, उन लोगों के लिए, निर्जीव या सजीव सभी के लिए यूज करते हैं। अब सेंटेंस बनाते हैं, ज्यादा नहीं, 4 या 5 सेंटेंस बताऊंगा और आपके जो डाउट है वो सोल्व हो जाएंगे। तो सेंटेंस जब तक नहीं बनाते हैं 4 5 10 तो सोल्व ही नहीं होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो सेंटेंस तो बहुत जरूरी है ना। तो देखिए अभी सेंटेंस को सोल्व करते हैं। चलिए, अभी जो है जो सेंटेंसेस आपको बोर्ड पे दिख रहे हैं, आप इसको जो है ज्यादा नहीं, बस 8 है, अब जल्दी से जो है हम लोग इसको कर लेते हैं। और देखिए जो भी हमने अभी समझे है ना, उन सारी चीजों की रिगार्डिंग एक एक सेंटेंस में लेकर आ गया हूं। तो आप जो है कमेंट करके जरूर बताएंगे आपको कैसे लग रहे हैं लेक्चर वीडियो। ओके, दैट्स ऑल राइट, आगे देखते हैं। देखिए सबसे पहला जो बताया गया है, यह मेरी कलम है, और चूंकि यह मेरी मार्कर है, ओके, तो यह के लिए क्या यूज करेंगे? दिस, राइट, दिस, यह मेरी कलम है, यह मेरी कलम है। तो दिस के साथ अक्सर हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, एंड दिस इज, और यही ना हम लोग सीखे हैं इसका यूज करना। तो मेरी का क्या हो जाएगा? अभी हम लोगों ने फर्स्ट में देखा था ना, मेरा, मेरी, मेरे, तो यहाँ पे माई का यूज होगा, दिस इज माई। और कलम का क्या होगा? पेन, दिस इज माई पेन। बताइए सेंटेंस बनाने में कोई दिक्कत है? मुझे तो नहीं लगता है। आप कमेंट करके जरूर बताएंगे कि कैसा लग रहा है। चलिए अगले सेंटेंस को देखते हैं। बहुत इजी है जी, बहुत इजी। यह लोगों का घर है, या हम लोगों का घर है। देखिए जब सेंटेंस नहीं समझ में आएंगे ना तो उसका 2 बार रिपीट करेंगे। 2 बार नहीं आएगा, 3 बार, 3 बार में नहीं आया, चौथा बार, चौथा बार में नहीं करेंगे, 5वां बार, जितने बार में नहीं आएगा उसका अगला टर्म लेते जाएंगे। वाह, ये तो सभी को मालूम था, अमेजिंग। यह हम लोगों का घर है, तो हम लोगों का है ना, तो सबसे पहले दिस, क्यों? यह का हमने आपको पहले ही बता रखा है ना, यूज ऑफ दिस दैट्स में। अगर आप नहीं देखे हैं प्लेलिस्ट में जाएंगे और इस वीडियो को सबसे पहले देख लेंगे और इसके बाद इस लेक्चर को अटेंड करेंगे। ओके, दैट्स ऑल। फिर देखिए आगे, दिस के साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, तो दिस इज, और हम लोगों का घर है, तो दिस इज, और हम लोगों का क्या होता है? आवर, क्या है? आवर, तो दिस इज आवर। और हम लोगों का घर है, तो दिस इज आवर हाउस, HOUSE, आवर हाउस हो गया। फिर देखिए अगले सेंटेंस को देखेंगे, वह तुम्हारा बगीचा है, वह तुम्हारा बगीचा है, राइट। यहाँ पे सेंटेंस दिया गया वह, और वह का क्या होता है? दैट, दिस का या वह का दैट। तो देखिए दैट, और दैट के भी साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। वह तुम्हारा, और तुम्हारा का आपको मैंने क्या बताया? योर। तुम्हारा का क्या है? योर, तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारे लिए है ना, तो योर, दिस इज योर। और देखिए बगीचा का क्या होता है? गार्डन, दिस इज योर गार्डन, GARDEN। फुल स्टॉप देना भूलना नहीं है, एकदम बिल्कुल याद रखना है। ओके, नेक्स्ट अगले सेंटेंस की तरफ चलते हैं। देखिए क्या कहता है? वह आपकी माँ है, वह आपकी माँ है। वह का क्या होता है? डैट, और डैट के साथ जो है सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, तो डैट इज आपकी, दैट इज आपका, आपकी, योर, दैट आपका, आपकी, तुम्हारा, तुम्हारी, है ना, योर का यूज। तो दैट इज योर, दैट इज योर मदर, MOTHER। ओके, यहां तक समझ में आ गया होगा। यह उसकी पेंसिल है। ओ हो, देखिए आ ही गया। यही ना आपको मैं बताया था ना, ही और हिज में और हर में यही आ गए थे। तो यहां देखिए पुलिंग और यहां स्लिंग, देखिए दोनों सेंटेंस सेम ही है। यह उसकी पेंसिल है और वह उसकी पेंसिल है। बात यहां क्या है कि एक में जो है पुरुष जाति का बोध हो रहा है और दूसरे में स्त्री जाति का बोध हो रहा है। तो कैसे यूज करेंगे? यह उसकी पेंसिल है, तो दिस इज, और पुरुष जाति के लिए हिज, दिस इज
हिज पेंसिल, PENCIL, दिस इज हिज पेंसिल। और वही स्त्री जाति के लिए क्या यूज करेंगे, वह है, तो दैट इज, और यहां पे स्त्री के लिए अभी बस बताया है ना, हर, दैट इज हर पेंसिल। यही जो है चीजें हमें आपको समझा रहा था वहां। तो अब आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, कहां पे हिज यूज करेंगे, कहां पे हर। जब इन चीजों को देखेंगे तो समझ जाएंगे, अच्छा ये मेल को बता रहा है, और यहाँ हर देखेंगे तो फीमेल को बता रहा है। हिज किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मेल कैंडिडेट को, और यहाँ जो हर है वो फीमेल कैंडिडेट के लिए जो है यूज करते हैं। अब आपको डाउट हो गए होंगे क्लियर। नेक्स्ट, वह उन लोगों का घर है, दैट इज देयर हाउस, HOUSE, दैट इज देयर हाउस। आपको क्लियर हो गए होंगे, यह इसकी पूंछ है, यह इसकी पूंछ है, तो यह का क्या होगा, सबसे पहले दिस इज, दिस इज इट्स टेल, दिस इज इट्स TAIL, टेल। ये देख लीजिए। तो आपको आई होप आप सभी को जो है ये डाउट क्लियर हो गए होंगे। अब जो भी प्रॉब्लम था, तो जितने भी हमने आपको पॉजिटिव एडजेक्टिव बताया है उसके रिगार्डिंग सारे एग्जांपल जो है मैंने आपको करा दिया। जैसे यहाँ देख लीजिए, पूंछ, छोटे जीव जंतु है ना, उसके लिए देखिए यहाँ पे इट्स का यूज कर लिए। तो सारी चीजों को देख रहे हैं आप, कैसे जो है सारी चीजों को मैंने लाइन बाय लाइन लेकर चल रहा हूं। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये सारे वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बतावेंगे कि आपको कितना हद तक मैं हेल्प कर पा रहा हूं, क्योंकि इससे भी तो मुझे पता चलता है ना। तो जब मुझे पता चलता है तो आपके लिए वर्क करने के लिए मुझे और भी मोटिवेशन मिलता है, और भी अच्छे से काम करने के लिए। और यदि हो सकता है कुछ ऐसा ना समझा पाया हूं तो वो भी आप मुझे बताएंगे, क्योंकि आपका फीडबैक ही मुझे क्या है, सो कि मेरे अंदर इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, है कि नहीं। तो ओके, दैट्स ऑल राइट, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।